समूची काया तेजहीन हो गई। जब हम किसी का दान ले रहे होते हैं ना, तब उसके दोष, उसके पाप, उसके मलिन कर्म, अशुभ कर्म भी तो साथ आ रहे होते हैं। तनिक से दान में कितनी अलाय बलाय पास आ रही हैं। इसलिए ये ब्राह्मण आचार्य त्रिकाल संध्या करते हुए, गायत्री का जप करते हुए उस ज्ञान बल से उसे भस्म करते हैं, दग्ध करते हैं। ज्ञान के बल से उसे दग्ध करते हैं, या तप बल से, जप बल से, मंत्र बल से, संकल्प बल से। परीक्षित भार्या विचलित है, व्याकुल है, क्योंकि पति नेत्र झुकाए खड़ा है। जब पाप हो जाए तो अपनों से आंखें नहीं मिलाई जाती। वे तो जान ही गई थी कि पति से कोई बड़ा अपराध हो गया है। उसे यह विश्वास तो था कि मेरा पति दूध क्रीड़ा नहीं कर देगा। दूध क्रीड़ा माने जुआ खेल कर नहीं आया है। वो अपने पति से कहने लगी कि ये तो मैं जानती हूं कि आप जुए में मेरी संपदा या पूरे राष्ट्र को हार कर नहीं आ गए, क्योंकि आपके पूर्वजों को जुआ खेलने की आदत थी, सारी संपदा हारे बैठे। ये मैं जानती हूं, मेरा पति जुआ नहीं खेल सकता। मेरा पति मद्यपान करके नहीं आया, मदिरा पान करके नहीं आया। स्वप्न में भी मेरे पति के अंतःकरण में परनारी की छाया नहीं आ सकती। हे देव, मैं ये जानती हूं कि परनारी का स्वप्न में भी आप स्मरण नहीं कर सकते, कल्पनाओं में भी आपसे कभी भी ऐन्द्रिक उन्माद नहीं जगेगा, कभी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई छल करके आए, आप किसी का धन हरण करके नहीं आए, स्वप्न में भी आप किसी को दुख नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कर लिया आपने कि आप निस्तेज हैं। वो आभा नहीं, दीप्ति नवलता नहीं, वो गौरव आपके पास नहीं है। एक स्वयं के होने का जो एक आनंद है उसे खोए बैठे हैं आप। आपसे हुआ क्या है? बस इतना ही कह सका परीक्षित, रानी मेरे मस्तक पे रखा मुकुट उतार दे। ऐसा लगता है कि ये पाप का पहाड़ मेरे माथे पे रखा है। और जैसे ही रानी ने मुकुट उतारा, स्मृति आई और राजा को ज्ञान हो गया कि अधम पाप क्या है। उसी पल राजा ने प्रायश्चित किया। सामान्य नहीं, साधारण प्रायश्चित नहीं, घोर प्रायश्चित। रानी से कहा कि मैं अब सर्वस्व का त्याग करके अपनी सकल संपदा, ऐश्वर्य, विभूति, ये वैभव, ये राजप्रासाद, और चूंकि मैं तो पूरी धरती का स्वामी हूं, इसे तिलांजलि देकर मैं निकला गंगा के तट की ओर प्रायश्चित करने जा रहा हूं। उसी पल राज्य त्याग कर, उसी पल कि इस पाप की निवृत्ति राज्य उन्माद को त्यागने से ही होगी। जिस महात्मा का अपमान करके गए थे उसी के पास लौटे। देखिए तब तक तो झुंड बैठा था वहां, गिरकंदराओं से, हिमोपत्यकाओं से निकलकर अनेक ऋषि मुनि जो इस साध में थे, इस विश्वास में थे, इस आशा में थे कि कभी परीक्षित के साथ ये घटना घटेगी तो भागवत प्रकट होगी, भागवत सुनेंगे। इसलिए वहां पे अनेक ऋषियों के झुंड, अनेक मुनि, तो मुनि मंडल, संतों का समूह, ऋषियों के झुंड बैठे हैं सब मौन में। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और राजा ने कहा जो मुझसे भूल हुई है उसका मैं प्रायश्चित करता हूं। पाप की पुनरावृत्ति न करना ही प्रायश्चित है। अथवा शास्त्र जो कहें, आचार्य जो कहें, संत सदगुरु जो कहें,